हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम रश्मि मिश्रा और फ्रेंड आज मैं मालती चौहान जी के बारे में बात करने आई हूँ, क्योंकि आज जो मालती चौहान इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रही। और कोई भी व्यक्ति अगर खुश दिल होगा और दिल का साफ होगा, वो बिना सोचे समझे कोई भी बात किसी के मुंह पे बोल सकता है। वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकता है। और उसके छोटा सा बेटा है 3 साल का या 2 साल का, जो भी हो, कोई भी माँ अपने बच्चे को छोड़ करके आत्महत्या नहीं करेगी। और कल वीडियो बनाई थी, अभी वो 24 घंटा पहले 21 घंटा पहले ही वीडियो अपलोड किया है। और उसमें वो बोला है और हंसते हुए बोला है कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, जो भी होगा मेरे साथ उसका जिम्मेदार सिर्फ विष्णु राज है। अगर मारेंगे पीटेंगे तो कुछ तो हुआ है उस के साथ, और ये मर्डर ही है। और ये चाहे पोस्टमार्टम में आए, कहीं कहीं उसका निशान भी मिला है गले में, अभी ये उसकी बहन बता रही थी। तो उसका मर्डर किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए मर्डर करने वाले को, क्योंकि जब वो खुद ही, जब पति पत्नी में लड़ाई होती थी तो कहीं कहीं जब पति खराब होता है, हम सब नहीं देखने गए उनके घर में क्या मैटर हुआ है। सब बहुत यूट्यूबर मालती चौहान को ही बुरा भला कह रहे थे। तो बुरा भला कहने से सोच लेना चाहिए कि उसके घर में बहुत दिन से झगड़े चल रही थी और साल 2 साल से मार पिटाई हो रही थी, आप सब देखा ही होगा। और उसके पीछे कारण हो सकता है, हाँ, ये अफेयर उफेयर का चक्कर जो था ना, हो सकता है विष्णु राज कहीं गलत रहे होंगे, मालती चौहान उसके लिए लड़ाई करती रही होगी। ऐसा होता है कि कोई भी पत्नी अपने पति को गलत नहीं देख सकती है जीते जी। तो इसके चक्कर में वो कुछ कहा होगा तो उसके लिए मारपीट कर रहे होंगे। तो शायद ऊब करके उसने भी कुछ डरवाने धमकाने का अंदर से सोचा होगा कि मैं भी ऐसे करूं कि शायद इससे सुधर जाए मेरे पति। तो उसका ज़बरदस्ती मंदिर में शादी करवाए थे विष्णु राज खड़े होके। तो ज़बरदस्ती शादी करवाया था। हम क्या देखने गए थे तो मालती चौहान खुद ही बयान दिया था एक वीडियो में कि फ्रेंड जो भी है ये सब मैं सिर्फ विष्णु राज को जलाने के लिए कर रही हूँ। तो वो खुल साफ दिल की थी और वो हंसती बोलती थी, ऐसा कभी कर नहीं सकती थी। और बहुत सी लेडीज़ हैं कि जो अपने पति बस में नहीं होते हैं, वो किसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो बहुत सी पत्नी ऐसे कदम उठाती मैंने देखा है, सुना है कि हाँ, अपने पत्नी को ऐसे समझाने के लिए झूठे किसी से बात कर लेती हैं कि हाँ तुम मेरे से बात करना, मेरे पति को जलन होगा। तो ऐसा भी हो सकता है। और उसको ज़बरदस्ती, वो बेचारी कल बोली थी कि मैं जा रही हूँ, अपने ससुराल जा रही हूँ, मैं खुशी खुशी रहूँगी। और विष्णु राज अगर मारते हैं, कुछ कहते हैं तो उसके जिम्मेदार होंगे। और एक रात के पहले ही वीडियो अपलोड करेगी इतना हंस हंस के अच्छा से, और दूसरे दिन आत्महत्या कर लेगी। ये गलत बात है। वो आत्महत्या नहीं करी है, कहीं कहीं उनके घर वालों की साजिश है। और उनके घर वाले, और उसके यहाँ एक ममता करके नाम रहती थी लड़की, उसका भी मर्डर ही हुआ है। क्योंकि एक बार सुना था कि उसका भी मर्डर किया गया है। वो भी अपने आप से नहीं मरी है। इन लोग को तो कड़ी कड़ी सज़ा होनी चाहिए। क्या कहते हैं ना, इनको लोग को जब पहले इतने में थे और एक बैग से बढ़े, कहते हैं ना गगरी में दाना सूद होता ना, इन लोगों को खाते पीते नहीं बना। और थोड़ा सा आ गया ना, गगरी में दाना आ गया तो उछलने लगे। तो ऐसा भी गरीब, जब गरीबी से उठता है तो वो अपने आप सोचता है, अपना परिवार देखता है। कुछ लोग हैं उछलने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को अपने परिवार के साथ जुड़ के रहना चाहिए। और मैं अगर बुरा कह रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, अगर सही कह रही हूँ तो कमेंट करके बताना आप सबको क्या लगता है। मालती चौहान का मर्डर नहीं हुआ है, मर्डर हुआ है। वो आत्महत्या कर ही नहीं सकती है, क्योंकि लोग के देखने से, उसके बोली भाषा से, उसके पहचान से ही पता चल जाता है वो तो कितना अंदर से गलत है, कितना सही है। और मैं उनके पति को देखती हूँ, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा ही, अब मैं नहीं कह सकती हूँ कि लगता है उसने ही कुछ गलत किया है। और क्या होना चाहिए, आप सब सपोर्ट करो मालती चौहान जी को, और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले उनको जो मर्डर किया है। और वो उसको आजीवन कारावास होना चाहिए अगर ऐसा किया है तो। प्लीज़ अगर आप सब कमेंट करने बताना, मेरा जो राय था, मेरा जो दिल कहा था, आप सबसे शेयर किया था। बाय बाय।